गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 के प्रायिकता के नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। ठीक है, कल हमने बताया था यादृच्छिक चर और उसका बंटन, प्रायिकता बंटन कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताया था। ठीक है, आज हम बताते हैं यादृच्छिक चर का माध्य। माध्य यादृच्छिक चर वही जो वेरिएबल की तरह यूज होता था, हम प्रायिकता बंटन बनाते थे। ठीक है, तो उसका माध्य कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक, तो x एक यादृच्छिक चर था जो कई वैल्यूओं को रखता था। ठीक है, जैसे हमने कल एक फॉर्म वाला एग्जांपल बताया था, तो x इक्वल टू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कई वैल्यू रखता है और उसके करस्पॉन्डिंग उनकी प्रायिकताएं p1 p2 p3 थी। ठीक है, तो जो माध्य होगा वो सिग्मा xi pi, मतलब x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 डॉट 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 xn pn, इन सब का जो सम होगा वो क्या कहलाएगा? माध्य, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। देखते हैं क्या लिखा है फिर से। माना x एक यादृच्छिक चर है जिसके संभावित मान x1 x2 x3 डॉट 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 xn है। ये चर है तो उसके कुछ भी मान हो सकते हैं। हमने मान लिया कि ये मान है। ठीक, अब इनकी प्रायिकताएं होंगी। जब x बराबर x1 होगा तो प्रायिकता p1 है, जब x बराबर x2 है तो प्रायिकता p2 है, x बराबर x3 है तो प्रायिकता p3 है, ऐसे x बराबर xn है तो प्रायिकता pn है। ठीक, x का माध्य जिसे म्यू से व्यक्त करते हैं तो म्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n xi pi, यानी i की वैल्यू हम 1 से n तक रखते जाएंगे। x1 p1 x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस x4 p4, ऐसे ही xn pn तक सम हो जाएगा। ठीक है, और e ऑफ x भी इसको लिखते हैं। ठीक, अर्थात x का माध्य चर x के संभावित मानों का भारित औसत होता है जब प्रत्येक मान को उसकी संगत प्रायिकताओं के भारित किया जाता है। वही जो जैसे हम लोगों ने भारित मास पढ़ा होगा स्कूल में, हाई स्कूल में क्या करते थे, उसके भारित मास से WIXI लिखते थे, भारित मास से गुणा करते जाते थे, उनका सम करते थे। तो उसी तरह यहाँ पे भी होता है। इसी को हम प्रत्याशा भी कहते हैं, एक्सपेक्टेशन। यादृच्छिक x का माध्य x की प्रत्याशा या एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं, जिसे e ऑफ x से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो हम प्रत्याशा भी कह सकते हैं या यादृच्छिक चर का माध्य भी कह सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे निकालते हैं प्रत्याशा या यादृच्छिक चर का माध्य। ठीक है, क्वेश्चन है दो पार्श्व को युग्मक उछाला गया, यदि x छक्कों की संख्या को व्यक्त करता है तो x की प्रत्याशा। दो हमने सिक्के उछाले हैं। हमने कितने सिक्के उछाले हैं? दो सिक्के उछाले हैं। ठीक, और x क्या है? छक्कों की संख्या, मतलब 6 कितनी बार आ रहा है ये बताता है। ठीक, तो देखो दो सिक्के उछाले हैं, सफलता को मान लेते हैं 6 अंक के आने की घटना और f मान लेते हैं 6 अंक ना आने की घटना। तो 6 अंक आने की घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6, और ना आने की घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/6। 6 आएगा, 6 नहीं आएगा इसकी प्रायिकता। ठीक है, अब देखो x क्या है? x क्या है? छक्कों की संख्या। x क्या है? छक्कों की संख्या। तो जब x इक्वल टू 0, यानी पहले पासे पे भी 6 नहीं आया, दूसरे पासे पे भी नहीं 6 आया, तो प्रायिकता क्या होगी? पहले पासे पे भी 6 नहीं आया, यानी क्या होगा? P ऑफ S, मतलब पहले पे 6 नहीं आया और दूसरे पे भी 6 नहीं आया, यानी 25/36। x इक्वल टू 1 होगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ? पहले पासे पे 6 नहीं आया, दूसरे पे 6 आया, या पहले पे 6 आया, दूसरे पे 6 नहीं आया, होगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 5/36 प्लस 5/36, यानी 10/36। देखो अब हो सकता है दोनों पासों पे आ गए। x एक वेरिएबल की तरह है, x का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, और इसकी प्रायिकता निकाल लें। जब 2 होगा तो पहले पासे पे भी 6 आया है और दूसरे पासे पे भी 6 आया है, यानी 1/36। तो जो कल हमने बताया था, क्या बना लेंगे? प्रायिकता बंटन बना लेंगे। इससे क्या बन जाएगा? प्रायिकता बंटन। ठीक,
का मान जो है वो 0 है, 1 है, 2 है, और जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ रही है, जब 0 है तो 25/36, और जब 1 है तो आया है 10/36, और ये आया है 1/36। हम निकाल लेते हैं पी आई एक्स आई। पी आई एक्स आई कितना आ जाएगा, 0 25/36, पी आई एक्स आई 1 × 10/36, यानी 10/36, ये तो 0 हो जाएगा। इसका इससे करेंगे तो 2 × 1/36, यानी 2/36, और इन्हीं का सम प्रत्याशा जो है वो क्या बताया था, सिग्मा आई 1 to n है, तो यहाँ 1 to 2 है, 0 to 2 है, ठीक है, xi pi या pi xi, तो क्या आ जाएगा 0 + 10/36 + 2/36, यानी 12/1/3। तो प्रत्याशा या माध्य कितना आ जाएगा, 1/3। फिर से देख लेते हैं, दो पासों को एक साथ उछालते हैं, छक्कों की संख्या को, जो x है वो छक्कों की संख्या को व्यक्त करता है। तो जब दो पासे उछालेंगे हम, तो छक्कों की संख्या हो सकता है एक भी ना हो सकता है एक हो सकता है 2, तो x के ये मान हो जाएंगे 0 1 2, और जब 0 है तो प्रायिकता क्या होगी, दोनों पे 6 नहीं आया, 1 है इसका मतलब एक पे 6 आया, एक पे 6 नहीं आया, पहले पे 6 आया दूसरे पे 6 नहीं आया, या दूसरे पे 6 आया पहले पे 6 नहीं आया, ठीक। तो ये x = 2 का मतलब दोनों पे 6 आया, ठीक। इससे हमने वही डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, और पी आई एक्स आई निकाल के उनका सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रत्याशा, ठीक है, हमें क्या मिल जाएगी, प्रत्याशा, ठीक, प्रत्याशा या माध्य। तो इस तरह हम प्रत्याशा या माध्य ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 6 पूर्णांकों में से 2 संख्याएं यादृच्छिकता चुनी जाती हैं। 6 पूर्णांक हैं, ठीक है, तो प्रथम 6 पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 व 6, ठीक। इसमें से 2 संख्याएं चुननी है, तो 2 संख्याएं 1 2 भी चुन सकते हैं, 1 3 भी चुन सकते हैं, 1 4 भी चुन सकते हैं, 1 5 भी चुन सकते हैं, 1 6 भी चुन सकते हैं, 2 1 भी चुन सकते हैं, 2 3 भी चुन सकते हैं, 2 4 भी चुन सकते हैं। इस तरह हम टोटल कितनी तरीके से चुन सकते हैं संख्याओं को, 6 संख्याओं में से 2 संख्याएं चुननी है, ठीक है। क्रम का भी ध्यान देना है, तो कितनी 6p2, यानी कितना आ जाएगा 30, ठीक। 6 पूर्णांकों में से 2 पूर्णांक को चुनने के तरीके क्या आ जाएगा, 6p2 यानी फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 - 2 यानी 4, कितना आ जाएगा 7 के 30, यानी हम 2 संख्याओं को 30 तरीके से चुन सकते हैं, ठीक। अब देखो x दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है, x क्या है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है, ठीक है। x जो है वो दोनों 2 संख्याएं चुनेंगे, उनमें से बड़ी संख्या को व्यक्त करेगा। तो x का क्या क्या मान हो सकता है, देखो x का मान, जैसे हमने इन दोनों को चुना, तो x का बड़ी संख्या कौन सी है, 2, बड़ी संख्या क्या है 2। अगर इन दोनों को चुना तो बड़ी संख्या क्या है 3, इन दोनों को चुना तो बड़ी संख्या क्या है 4 5 6। तो जो x का मान आ सकता है वो क्या हो सकता है, 2 3 4 5 6, ठीक। तो जब x = 2 तो प्रायिकता क्या होगी, x = 2, बड़ी संख्या 2 कब होगी, जब क्या हुआ हो, या तो 1 2 चुना होगा और या तो 2 1 चुना होगा, तभी तो बड़ी संख्या क्या होगी, तभी तो बड़ी संख्या 2 आई होगी। x = 2 मतलब बड़ा अंक जो है 2 संख्याओं चुन, तो या तो ये लिया होगा या तो ये लिया होगा, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 2/30। अच्छा, जब x = 3 कब आया होगा, x = 3 मतलब बड़ी संख्या 3 हो, तो बड़ी संख्या 3 के देखो कितने केस हो सकते हैं, या तो 1 3 लिखा होगा तो 3 आएगी, या 3 1 लिखा होगा तो 3 आएगी, या 2 3 लिखा होगा तो 3 आएगी,
और यहाँ 3 2 लिखा होगा तो 3 आएगी, आएगी नहीं आएगी? एक बड़ी संख्या क्या आ जाएगी 3, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 4/30। अब देखो जब x इक्वल टू 4 कब आएगा तो प्रायिकता क्या होगी? x इक्वल मतलब बड़ा अंक 4 हो, तो बड़ा अंक 4 कब कब केस में आ सकता है? 1 4 लिखा हो तो बड़ा अंक 4 होगा, 4 1 लिखा हो तो बड़ा अंक 4 होगा, ठीक है। और 1 3 लिखा हो नहीं, 2 4 लिखा हो या 4 2 लिखा हो, बड़ा अंक क्या है 4। या फिर 4 3 लिखा हो तो बड़ा अंक 4 है, 3 4 लिखा हो तो बड़ा अंक 4 है, ठीक है। तो 4 कब आएगा? जब दोनों में से बड़े अंक को लिखना है तो दोनों में से बड़ा अंक 4 4 4 4 4 और 4, ठीक। तो कितनी हो जाएगी प्रायिकता? 1 2 3 4 5 6, 6/30। जब x इक्वल टू 5 होगा तो प्रायिकता क्या होगी? मतलब बड़ा अंक 5 हो, तो बड़ा अंक 5 कब कब आ सकता है? बड़ा अंक जो 5 है वो कब कब आ सकता है? या तो 1 5 लिखा होगा तो 5 है बड़ा अंक, 5 1 लिखा होगा तो बड़ा 5 है, 2 5 लिखा होगा, 5 2 लिखा होगा, ठीक है। इसी तरह 5 3 लिखा होगा, 3 5 लिखा होगा, तो बड़ा अंक क्या है 5 है। 5 4 लिखा होगा, 4 5 लिखा होगा, तो बड़ा अंक क्या है 5 है। इन सारे केसों में बड़ा अंक क्या है 5, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 3 3 6 7 8, 8/30। अब जब x इक्वल टू 6, 6 कब आएगा? बड़ा अंक 6 कब आएगा? ऐसा कौन सा पेयर लेंगे कि बड़ा अंक क्या है 6 आए? तो 1 6 बड़ा अंक 6 है, और 2 6 बड़ा अंक 6 है, 3 6 बड़ा अंक 6 है, 4 6 बड़ा अंक 6 है, 5 6 बड़ा अंक 6 है, ठीक है। या फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5, इन सब में जो है इन सब पेयर को जब हम देंगे तो बड़ा अंक क्या आएगा 6 आएगा, यानी x का मान क्या आएगा 6। बड़ा अंक लेना है हमको, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 2 2 4 5 और ये भी 5, 10/30, ठीक है। तो अब प्रायिकता डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रथम 6 पूर्णांकों में से 2 संख्याएं हमने चुनी, 6 पूर्णांक है 2 संख्याएं हमको चुननी है, तो 6 में से 2 अंकों को हम चुन सकते हैं इस तरीके से, 30 तरीके से, ठीक। अब 2 संख्याओं में बड़ी संख्या x क्या डिनोट कर रहा है? दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या। जब इन दोनों को लोगे तो बड़ी क्या आएगी 2, इन दोनों को लोगे तो बड़ी आएगी 3, इन दोनों को लोगे तो आएगी बड़ी 4, इन दोनों को लोगे बड़ी 5, इन दोनों को लोगे तो बड़ी 6। यानी बड़ा अंक 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो x का मान 2 से लेके 6 तक आ सकता है, ठीक। 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 किसी के साथ भी रहेगा वो छोटा हो जाएगा, ठीक। बड़ा अंक है, तो जब बड़ा अंक है यानी x इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू 2 कब आया होगा? जब हमने 1 2 या 2 1 लिया होगा तो बड़ा अंक 2 आया होगा, ठीक। 3 कब आया होगा? जब 1 3 लिया होगा या 3 1 लिया होगा या 2 3 लिया होगा या 3 2 लिया होगा, तो बड़ा अंक क्या आया होगा 3। इसी तरह बड़े अंक की हमने सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, हमें प्रत्याशा निकालनी है। ई ऑफ x का मतलब क्या है? प्रत्याशा या माध्य भी कह सकते हैं, ठीक। तो देखो अब क्या करते हैं, तो अब देखो टेबल एक जनरेट कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या है 2 से लेके 2 3 4 5 6 और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? जब 2 था तो प्रोबेबिलिटी क्या थी 2/30, 3 था तो प्रोबेबिलिटी क्या थी 4/30 और 4 था प्रोबेबिलिटी क्या थी 6/30 और ये 8/30 और ये 10/30। देखो सबका सम 1 आना चाहिए, 2 4 6 6 6 12 12 8 20 और 10 30, 30/30 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, ठीक। हम क्या निकालते हैं pi xi, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4/30, इन दोनों का गुणा करेंगे 12/30, इन दोनों का गुणा करेंगे 24/30, इन दोनों का गुणा करेंगे 8 3 40 40/30 और ये 60/30। इनका सम कर लेते हैं। प्रत्याशा क्या होती है? प्रत्याशा जो होती है वो होती है सिग्मा i इक्वल टू 1 टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 6, ठीक है, xi pi, ठीक। अब जोड़ 4/30 प्लस 12/30 24/30 40/30 और 60/30 सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 12 4 16 16 10
4 2 6 6 4 10 80 1 7 4 11 12 13 14 कितनी आ जाएगी प्रत्याशा 14/3। ये प्रत्याशा आई है, प्रायिकता नहीं आई है, ये ध्यान रखना। क्या आई है? प्रत्याशा। तो प्रत्याशा 1 से ज्यादा हो सकती है, माध्य है, ठीक है। माध्य क्या हो सकता है? 1 से ज्यादा हो सकता है, ये प्रायिकता नहीं है। प्रायिकता है तो ये लिख लीजिए 30/10/20, ठीक। तो इस तरह हम माध्य या प्रत्याशा ज्ञात कर सकते हैं। x एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा, सबके करस्पॉन्डिंग प्रायिकताएं निकालेंगे और बंटन बनाएंगे और बंटन के थ्रू हम माध्य या प्रत्याशा निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम यादृच्छिक चर का प्रसरण क्या होता है, ठीक है। यादृच्छिक चर का अभी हमने माध्य पढ़ा था या प्रत्याशा पढ़ा था। अब हम देखते हैं यादृच्छिक चर का प्रसरण, वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। ये क्या होता है? x अगर यादृच्छिक चर है तो कई मान रख सकता है और सबकी अपनी अपनी एक प्रायिकताएं होंगी, ठीक। जैसे मान लो x के जो संभावित मान है वह x1 x2 x3 xn है और उनकी प्रायिकताएं क्रमशः p1 p2 p3 pn। तब यादृच्छिक चर x का प्रसरण वेरिएंस ऑफ x ये ऐसे लिखते हैं या फिर सिग्मा स्क्वायर से भी लिखते हैं। प्रसरण को क्या लिखते हैं? वेरिएंस ऑफ x या सिग्मा स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है सिग्मा i इक्वल टू 1 to n xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर pi। ये म्यू क्या है? जो अभी हमने निकाला था माध्य, माध्य निकाला था इससे पहले यादृच्छिक चर का, तो वो माध्य है, ठीक है। xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर pi। xi का मान क्या हो जाएगा? 1 होगा, तो यानी x1 माइनस म्यू का होल स्क्वायर p1 प्लस x2 माइनस म्यू का होल स्क्वायर p2, ऐसे प्लस करते करते n तक लेते जाएंगे, ठीक है। जहां म्यू क्या है? यादृच्छिक चर का माध्य है, ठीक। या देखो जब इसको हमने क्या कर लिया? खोल लिया। इस फॉर्मूले को हमने क्या किया? खोल लिया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से। अब pi और सिग्मा सब पे अप्लाई किया, तो जब इस पे अप्लाई किया तो ये आया, जब इस पे अप्लाई किया तो ये आया और इस पे अप्लाई किया तो म्यू की वैल्यू तो बदलेगी नहीं, xi और pi ही सिग्मा अप्लाई होगा उस पे, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है? सिग्मा pi, मतलब i इक्वल टू 1 to n। हमने बताया था सबका सम क्या होता है? 1 होता है। अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें प्रायिकता बंटन में देखते हैं तो सारी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मान 1 हो जाएगा। और ये क्या है? ये वही जो माध्य निकाला था सिग्मा xi pi, ये क्या होता है? माध्य, इसको म्यू से लिख सकते हैं। तो म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर कितना बचेगा? माइनस म्यू स्क्वायर, यानी सिग्मा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं i इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर pi माइनस म्यू स्क्वायर। अगर म्यू पता है तो पहले म्यू निकालेंगे और xi का स्क्वायर करेंगे फिर pi से गुणा करेंगे। तो इस फॉर्मूले से भी हम क्या कर सकते हैं? वेरिएंस निकाल सकते हैं। तरीके अलग अलग है बस, और कुछ, ठीक है। अब वेरिएंस का देखो ये फॉर्मूला हमने बताया था, तो चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो xi e x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और जो इसका रूट लेते हैं, प्रसरण का रूट यानी सिग्मा स्क्वायर का रूट लेंगे तो क्या आएगा? सिग्मा, और जो उसका मान आएगा वेरिएंस ऑफ x का रूट, उसी को हम क्या कहते हैं? मानक विचलन। बस ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं, ठीक है। तो वेरिएंस होगा जब रूट कब निकलेगा? जब ये वैल्यू, तो इसी का जो रूट होता है इसका प्रसरण का, उसको हम क्या कहते हैं? मानक विचलन। तो वेरिएंस इन 3 तरह के फार्मूलों से हम निकाल सकते हैं, जैसे आसान हमें पढ़े उससे हम निकाल सकते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें वेरिएंस कैसे निकाला गया है इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रसरण और मानक विचलन कैसे निकालते हैं, इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग x से व्यक्त करता है। यानी x क्या है? दो पासों को फेंकते हैं और उनके जो अंक आते हैं तो दोनों अंकों का योग जो है वो x है। तो जब पासा फेंकेंगे तो हो सकता है 1 1 आया हो सकता है 1 2 आया हो, 1 3 आया हो, ऐसे टोटल 36 केस आ सकते हैं, ठीक। अब योग की बात करते हैं तो योग 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और मैक्सिमम जो मिनिमम योग होगा दोनों अंकों का वो 2 होगा और मैक्सिमम क्या होगा? 12। यानी x का मान जो यादृच्छिक चर है उसका मान 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो सकता है।
जब 2 होगा तो 2 कब होगा, जब पहले पासे पे 1 आया हो दूसरे पासे पे 1 आया हो, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/36। 3 कब होगा, जब पहले पासे पे 1 आया हो दूसरे पासे पे 2 आया हो, या पहले पे 2 आया हो और यही तो 2 केस होंगे, तो प्रायिकता 2/36 होगी। ऐसे ही सबकी ये x = 2 3 4 5 6 12 तक पे सबकी हम प्रायिकताएं निकाल लेते हैं, यानी xi हमें पता है और pi हम निकाल लेते हैं, फिर xi pi निकाल लेते हैं, और इन सबका जो सम होता है सिग्मा xi pi वो क्या होता है म्यू, इनका सम निकाल लेते हैं जो कितना होता है 7। xi दिया है, pi हम निकाल लेते हैं, फिर xi * pi से सिग्मा xi pi यानी जो प्रत्याशा थी या माध्य था वो निकाल लेते हैं, फिर xi का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है सिग्मा xi स्क्वायर pi माइनस म्यू स्क्वायर, तो xi का स्क्वायर करके pi इंटू pi करना है, तो xi का स्क्वायर कर लिया और फिर xi स्क्वायर इंटू pi पता है, xi स्क्वायर पता है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करके सम किया तो आगे हमको पता चल गया सिग्मा xi स्क्वायर pi, जिसकी वैल्यू आई 1974/36। ये क्या आया सिग्मा xi स्क्वायर pi, ठीक। और वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है सिग्मा xi स्क्वायर pi माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक। वैल्यू पुट कर दी, म्यू स्क्वायर 7 था, स्क्वायर के 49 हो गया, सॉल्व कर लिया, यही वैल्यू जो होगी प्रसरण की। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है xi फिर pi फिर xi pi निकालना है, तो जब xi pi निकालेंगे तो हमें सिग्मा xi pi पता चल जाएगा जो कि म्यू होगा, फिर xi स्क्वायर निकाल लेंगे, xi पता है xi स्क्वायर, और फिर xi स्क्वायर pi निकाल लेंगे और फिर इनका सम कर देंगे, तो सिग्मा xi स्क्वायर pi ये निकल जाएगा, और वेरिएंस का फार्मूला जो होता है वो सिग्मा xi स्क्वायर pi माइनस म्यू स्क्वायर, यहां से हमें क्या मिल जाएगा वेरिएंस मिल जाएगा। तो प्रोसेस को आप समझिए, बाकी कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, फार्मूला याद हो, जैसे xi है पता है pi ये अभी हम निकालते हैं, अभी हमने प्रत्याशा निकालना बताया था, ठीक है। तो प्रत्याशा निकालेंगे xi स्क्वायर और फिर xi स्क्वायर माइनस pi, क्योंकि फार्मूला ये होता है, इन सब का सम कर लेंगे और माइनस म्यू स्क्वायर कर देंगे, वही मात्र से का स्क्वायर घटा देंगे, तो हमें प्रसरण पता चल जाएगा। और मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन वही प्रसरण अंडर रूट प्रसरण, तो अंडर रूट प्रसरण कर लेंगे तो हमें मानक विचलन का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैलकुलेशन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्या क्या निकालना है, और बाकी अपना पूरा भाग करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ बहुत खास नहीं होता है इसके, xi क्या क्या वैल्यू, x की जो वेरिएबल है उसकी क्या क्या वैल्यू होगी, उनकी संगत प्रायिकताएं क्या होंगी, ये दोनों चीज आपको अगर पता चल गई तो आप xi पता चल गया pi पता चल गया, xi pi निकाल लिए, इससे सिग्मा xi pi निकाल लिए यानी म्यू निकल गया, ठीक। फिर xi का स्क्वायर कर लेंगे, xi का स्क्वायर पता चल गया, अब xi का स्क्वायर इनटू pi कर लेंगे और इसका समेशन ले लेंगे, सम ऑफ xi स्क्वायर माइनस pi, और वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है सम ऑफ xi स्क्वायर pi माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू निकाल ही चुके थे, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, हमें क्या निकल जाएगा प्रसरण, और प्रसरण निकल जाएगा तो इसका रूट ले लेंगे तो क्या निकल जाएगा मानक विचलन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह के इसके हमने आज ये देखा कि यादृच्छिक चर का प्रसरण कैसे निकालते हैं, मानक विचलन कैसे निकालते हैं और माध्य कैसे निकालते हैं। कल हमने देखा था यादृच्छिक चर होता क्या है और उसका जो प्रायिकता बंटन है वो कैसे बनता है। तो यादृच्छिक चर का बंटन बनना, ठीक है, और फिर उससे माध्य निकालना, प्रसरण निकालना, इन सब एक्सरसाइज को एग्जाम्पल को आप कीजिएगा। कुछ क्वेश्चनों को हम कल और कराएंगे, ठीक है, जिससे और भी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।